हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस के वो सारे क्वेश्चन, आविष्कार एवं आविष्कार के वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक एसएससी में बार बार एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एनीथिंग, कोई भी एग्जाम, बार बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन बार बार आए हैं। और ये क्या है, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। पहले हमने इसके दो पार्ट किए हैं, अभी इस वीडियो में कवर करेंगे थर्ड पार्ट। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, आपका जो वो पैटर्न है वो कवर हो जाएगा, जो आसपास का जो पैटर्न है, जिस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। व्हाट इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंटल कोल्ड। कहते हैं जीवधारियों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी और हिंदी में कहते हैं इसको पारिस्थितिकी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज मेजर्ड विद द नेफोमीटर। ठीक है, नेफोमीटर के में किसका मापन किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, नेफोमीटर क्या है दोस्तों, जो आकाश में बादल की दिशा और गति मापने का ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्लाउड वॉल्यूम एंड स्पीड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। दोस्तों आपको पता ही होगा, ये आसान क्वेश्चन है। इसकी खोज किसने की थी, वर्ल्ड वाइड वेब की यूज खोज किसने की थी। तो ये की थी, राइट आंसर होगा इसका टिम्स बर्नली ने। किसने की थी दोस्तों, टिम्स बर्नर्स ली ने। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो यहाँ इंग्लिश में देखोगे तो ये टिम्स बर्नली यहाँ पे है, और इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ पे है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा, कुछ भी हो, नाम क्या है आपको याद रखना है कि WWW की खोज किसने की थी, टिम्स बर्नर्स ली ने। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। दोस्तों पता ही होगा, ठीक है, ये की थी 1498 में किसने, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ साइकोन एनालिसिस। कहता है निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो मनोविश्लेषण की स्थापना 1890 के दशक की शुरुआत में ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट, जिनका नाम क्या था, सिगमंड फ्रायड, इन्होंने की थी। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ फनल शेप्ड कलेक्टर अटैच टू मेजरिंग ट्यूब यूज टू मेजर रेनफॉल पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी उपकरण जिसमें एक की फनल के आकार को संग्राहक होता है, जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है, तथा उसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है। सीधा आपको ये पढ़ना है लास्ट टाइम, ठीक है, वर्षा के मापन के लिए यूज किया जाता है। तो ये है दोस्तों, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड रेन गोज, स्टैंडर्ड रेन गोज, मानक वर्षा गेज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, हिंदी में इसका और भी नाम है वृष्टि मापी, हिंदी में बोलते हैं इसको वृष्टि मापी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी में वैक्यूम पंप के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष के पूर्ण निर्वात की अवधारणा की थी, हवा के भार का मापन किया था, और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए हवा के दाब का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों ये एक क्या थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है ओटो वॉन गुएरिके। ओटो वॉन गुएरिके। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, in 1972 dash coined the term pyramid of numbers that represented the total number of the individual population present in each trophic level। कहते हैं 1972 में डैश ने संख्याओं का पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया, जो प्रत्येक पोषी ट्रॉफिक सत्र में मौजूद व्यक्ति जनसंख्या की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, संख्याओं का पिरामिड जो वर्ड है, शब्द है, पहली बार 1972 में एल्टन द्वारा इसको, ठीक है, गढ़ा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, चार्ल्स एल्टन।